अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस दुआ के साथ कि हम सब अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के साए में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो उससे रिलेटेड मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें आपको वेडिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ मेकअप देखने को मिलेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं ब्राइडल मेकअप से, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ब्राइडल मेकओवर करके दिखाया जाए। तो आज आप सबकी डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ ट्रेडिशनल और बेसिक ब्राइडल मेकअप। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क। तो बिफोर डूइंग मेकअप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किन प्रेपरेशन। स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेकअप से पहले आप 5 to 7 मिनट क्लेंजिंग दे दीजिए ब्राइड को। तो इससे आपकी स्किन अच्छी तरह हाइड्रेट हो जाती है और आपको मेकओवर करने में भी आसानी होती है। प्रोडक्ट इजीली ब्लेंड हो जाती हैं और स्किन की कंडीशन भी अच्छी हो जाती है। यहाँ मैंने क्लेंजिंग के लिए यूज़ किया है एवलिन का 3-in-1 मेकअप लोशन। ठीक है, उसे क्लेंजिंग करने के बाद मैंने उसको वाइप आउट कर दिया। क्लेंजिंग करने के बाद मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ क्लीन एंड क्लियर का। आप किसी भी किस्म का टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लेंजिंग के बाद टोनिंग हम इसलिए करते हैं कि आपके क्लेंजिंग के बाद जो भी इम्प्योरिटीज़ या डर्ट आपकी स्किन में बाकी रह गया है, एक तो वो उसको रिमूव कर देता है, इसके अलावा आपके जो पोर्स हैं उनको टाइटनिंग देता है। अच्छा, यहाँ आपने एक बात का और ख्याल करना है कि जब आप क्लेंजिंग कर रहे हैं या फिर टोनिंग कर रहे हैं तो आपने फेस और नेक को इवनली लेके चलना है। नेक को हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने क्लेंजिंग वगैरह की, चेहरे की क्लीनिंग कर ली लेकिन नेक को छोड़ दिया। हमें नेक को भी उसी तरीके से क्लेंजिंग और टोनिंग करनी है जिस तरह हमने चेहरे की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना डू आइज़, और इट्स अप टू यू कि आप पहले फेस मेकअप करते हैं या आई मेकअप करते हैं। मैं हैवी मेकअप करते हुए आइज़ मेकअप को प्रेफर इसलिए करती हूँ कि डस्ट या ग्लिटर यूज़ करते हुए आपका अगर झड़ जाता है तो उससे आपका रिमूव करते हुए बेस ख़राब ना हो। ठीक है, आईब्रोज के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लस्शियस की ब्राउ किट। उसमें आपको डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन जो है शेड मिलता है। आप डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं उनको मिक्स एंड मैच करके। कोशिश करें कि आईब्रोज़ को जो नेचुरल उसका शेप है उसी को फॉलो करें, अनलेस कि आपको अगर ये लगता है कि आइज़ का जो आईब्रोज़ का जो शेप है वो आइज़ के साथ मैच नहीं कर रहा या मेकअप जो है इन शेप के साथ अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। आईब्रोज़ मेकिंग के हवाले से मैं एक डिटेल ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नए हैं और आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप आईब्रो को किस तरह शेप दे सकते हैं। आईब्रो को शेप देने के बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टार्ट कॉस्मेटिक का, इसका शेड है लाइट। ठीक है, अब मैं आईब्रोज़ को इसी कंसीलर के साथ क्लीन करूँगी, इसको आउटलाइन करूँगी और साथ के साथ इसी कंसीलर की मदद से मैं आई बेस भी तैयार कर लूँगी। एंड अ लॉट ऑफ टाइम आई टेल यू पीपल के आई बेस के यूज़ करने का क्या मकसद होता है। आई बेस इसलिए यूज़ की जाती है कि आई बेस लगाने के बाद हम उसके ऊपर जिस भी शेड की एप्लीकेशन करेंगे उसका जो भी शेड होगा, जो भी कलर होगा, वो मज़ीद पॉप होके सामने आएगा। अब मैं लूँगी एक छोटू सा डैम्प ब्लेंडर, उसकी मदद से मैं इस कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लूँगी। आज मैं यूज़ करूँगी मोर्फी की 35O। सबसे पहले आपने कंसीलर को पाउडर प्रोडक्ट से पैक करना है, तो इसके लिए आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं या कोई भी लूज़ पाउडर से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी पैलेट्स में जो आई शेडो पैलेट्स होती हैं उसमें कोई ना कोई लाइटर शेड, वाइट या फिर ऑफ वाइट काइंड ऑफ शेड होता है, आप उससे भी अपने आइज़ को पैक कर सकते हैं। ठीक है, पैक क्यों करते हैं हम आइज़ को पाउडर से? ताकि आपने जो भी कंसीलिंग किया है, जो भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ किया है, वो फ्रीज आउट ना करे। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार टिप देने लगी हूँ, वो ये कि आप जब भी मेकओवर करें आइज़ का तो आप पहले ही आपका जो हाइलाइटर होता है, जो जिन पॉइंट्स पे आपने हाइलाइटिंग करनी होती है, इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन, आप उनको पहले ही कर लें। इनर कॉर्नर पे जब आप हाइलाइटिंग कर देते हैं ऑलरेडी, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो भी डेप्थ होती है वो मज़ीद अच्छे से सामने आ जाती है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ट्रांजिशन और आपके जो शेड्स होते हैं वो ब्लेंड करते हुए अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो आप उससे भी बच जाते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि मैं इससे पहले भी पर्सनली भी जो स्टूडेंट्स मुझे अपना काम भेजते हैं उनको भी मैं यही बताती हूँ कि आपकी ब्लेंडिंग में ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि ब्लेंड करते करते बहुत ज़्यादा इनर कॉर्नर की तरफ आ जाते हैं। जब आप कोई शेड इनर कॉर्नर की तरफ बहुत ज़्यादा ले आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आइज़ पे किसी ने पंच मार दिया। और अगर डार्क शेड होता है तो वो और ज़्यादा जो है आँख दबी हुई और धंसी हुई लगती है। तो आप जब ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको हेल्प आउट कर देगा कि आपका जो भी आई शेड है, जो भी प्रोडक्ट है, वो अंदर आने से रोक लेगा।
यहाँ मैंने हाइलाइटर जो यूज़ किया है वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो उसका ज़िक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसकी जगह कोई भी क्रीम हाइलाइटर या इंटरफेरेंस यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन शेड इस्तेमाल करना शुरू किया है। ट्रांजिशन शेड क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। आइज़ को डेप्थ देने के लिए हम ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने ट्रांजिशन शेड के लिए यूज़ किया है रस्टी कलर, ठीक है। उसको मैं एक येलो स्टोन के साथ मिला के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइस, जब तक मैं यहाँ ब्लेंडिंग कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ट्रांजिशन शेड क्रिएट करने के बाद अब मैं एक ऑरेंजिश ब्राउन सा शेड और उसमें लाइट ब्राउन शेड की मिक्सिंग करके एक नया शेड क्रिएट करूँगी और उसको मैं अप्लाई करूँगी क्रीज लाइन में, ठीक है। ट्रांजिशन शेड लगाने के बाद हम क्रीज लाइन में काम करते हैं, तो उसमें हम कंपैरेटिवली डार्क शेड उठाते हैं। तो शेड की एप्लीकेशन के बाद मैं उसकी ब्लेंडिंग करूँगी और मेरी कोशिश होगी कि ट्रांजिशन शेड और वो डार्क शेड जो मैंने क्रीज लाइन में लगाया है वो ब्लेंड करते हुए आपस में मिक्स ना हो, लेकिन एक दूसरे के अंदर से निकलते हुए दिखें, ताकि मेरी ब्लेंडिंग में खूबसूरती आए। ब्लेंडिंग आपने सर्कुलर मोशन में करनी है, आप इनवर्ड और आउटवर्ड मोशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनवर्ड और आउटवर्ड वाला मोशन मुसलसल यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका सारा प्रोडक्ट जो है वो बार बार इनर कॉर्नर की तरफ जाके जमा हो जाता है। तो फिर वही आँख का जो भी आपको मैंने मसला पहले भी बताया कि सारा प्रोडक्ट जब आँख के इनर कॉर्नर पे जाके जमा हो जाएगा तो उससे आपकी आँखें धसी हुई लगेंगी और आपका जो भी आई मेकअप है वो थोड़ा सा मैसी लुक देगा। तो सर्कुलर मोशन हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि एक हमारा अच्छा सा ह्यू क्रिएट हो और कहीं भी एक जगह जाके प्रोडक्ट जमा ना हो। नाउ आई एम यूजिंग अ डार्क ब्राउन शेड टू एनहांस द कॉर्नर बाय यूजिंग स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। अगेन हम शेड की एप्लीकेशन करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। जितने छोटे एरिया पे काम करना है आपने ब्रश अकॉर्डिंगली उतने ही छोटे साइज़ का लेना है। बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ और तेज़ स्पीड के साथ आपने ब्लेंडिंग करनी है। कॉर्नर्स को इन्हेंस करने के लिए जो भी हम शेड यूज़ करते हैं उसके लिए हमें कोशिश करनी होती है कि शेड को बहुत ज़्यादा एरिया पर ना फैलाया जाए। ब्लेंडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें कि आप कॉर्नर पे ही उसको अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लें। कलर्स क्रिएट करने के बाद मैं उसी सेम कंसीलर से जो मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ टार्ट कॉस्मेटिक का, उससे मैं क्रीज को कट करूँगी। और कट क्रीज के लिए आपको यूज़ करना है बहुत ही फ्लैट और डोम शेप ब्रश, ताकि आपकी क्रीज बहुत ही सफाई के साथ कट हो। क्रीज कट करने के बाद आपको किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर या फिर किसी डेंस ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपने इसकी बहुत ही एहतियात और आराम के साथ करनी है ताकि आपका जो भी आप प्रीवियस वर्क अपनी आई पे कर चुके हैं वो ख़राब ना हो। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको कैरी करने में आसानी लगे। अगर आप इजीली ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कर सकते हैं तो आप ब्लेंडर यूज़ कर लें। अगर आप ब्रश से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप ब्रश यूज़ कर लीजिए। लेकिन जो भी चीज़ आपने यूज़ करनी है तो उसको बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। अब इस पर्टिकुलर एरिया को मैं शिमर शेड के साथ पैक करूँगी। शिमर शेड या वेलवेट शेड को कोशिश करें आप फिंगर से अप्लाई करें, क्योंकि जो इफ़ेक्ट और जो पिगमेंट इसका फिंगर्स के एप्लीकेशन से आता है वो ब्रश से नहीं आता। फिंगर से एप्लीकेशन करने के बाद मैं इसके एजेस को फाइन करने के लिए ब्रश की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी ताकि इसके एजेस क्लियर हो जाएँ। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स की ग्लिटर डस्ट। ये गोल्डन कलर का बहुत ही खूबसूरत शेड है जिसका नंबर है 101। ये बहुत ज़्यादा चिंगारता हुआ पीले रंग का गोल्डन नहीं है, बहुत प्यारा सा मैट गोल्ड कलर है जो एप्लीकेशन के बाद बहुत खूबसूरत लुक देता है। अब बारी आती है लाइनर की। लाइनर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट कॉस्मेटिक का बहुत ही बेहतरीन किस्म का जेट ब्लैक लाइनर है और इसके साथ मैं इंग्लॉट का ही ब्रश यूज़ करूँगी। एंगुलर ब्रश है इंग्लॉट का, लाइनर ब्रश है। यहाँ लाइनर को मैं बहुत ही सिंपल रखूँगी, सिंपल विंग लाइनर बनाऊँगी और विंग लाइनर को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी। अब बारी आती है लैशेज़ की। लैशेज़ मैं इस वाले स्टाइल की यूज़ करूँगी जो मैंने पॉइंट आउट की हैं। इसके बाद मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ अबियास कॉस्मेटिक्स की और लैशेज़ का ब्रांड है मेकअप ग्लैम्जी। दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बहुत आसानी के साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं लैशेज़ को कर्ल कर रही हूँ। कर्ल करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी एसेंस कॉस्मेटिक्स का मस्कारा। अगेन मैं एक टिप देने लगी हूँ आपको कि जब भी आप फेक लैशेज़ की एप्लीकेशन करें तो उससे पहले आप अपने लैशेज़ को कर्ल कर लिया करें। कर्ल करने के बाद मस्कारा करके जब आप उसके ऊपर लैशेज़ लगाते हैं तो आपकी फ़ेक और नेचुरल लैशेज़ आपस में स्टिक हो जाती हैं, जो कि बहुत ही नीट और क्लीन लुक देती हैं।
आइज़ डन करने के बाद मैं वाइप्स की मदद से फेस को क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो भी प्रोडक्ट जो मैंने आइज़ पे यूज़ किया है, अगर वो फेस पे डस्ट ऑफ हो गया है तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। नाउ आई एम यूजिंग न्यूट्रोजेना वाटर बूस्ट जेल एज अ मॉइस्चराइज़र। जिस तरह फेस को हाइड्रेट करने के लिए मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, इसी तरह मैं अंडर आई एरिया को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए यूज़ करूँगी फैमिलिश का अंडर आई सीरम। नाउ आई एम यूजिंग हिमानी का लिप बाम। इस चीज़ को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बेस के बाद जब आप लिपस्टिक की बारी आती है उस वक्त तक होंठ इतने ड्राई हो चुके होते हैं कि आपकी लिपस्टिक बिल्कुल अच्छा इफेक्ट नहीं दे रही होती। अब बारी आती है करेक्टिंग की, तो इसके लिए मैं जो पैलेट यूज़ करी हूँ वो है यू कैन बी की पैलेट। इसकी करेक्टिंग पैलेट में बहुत सारे शेड हैं, जिसमें करेक्टिंग और कॉन्टोरिंग का हर शेड मिल जाएगा आपको। मैं 2 शेड को मिक्स करके इनकी करेक्टिंग का शेड बनाऊंगी और उन एरियाज़ पे लगाऊंगी जहां मुझे इनका डार्क स्किन लग रही है, ताकि इनका ओवरऑल स्किन जो है वो वन टोन हो जाए और हमें बेस की एप्लीकेशन करने में बहुत आसानी हो जाए। नाउ आई एम ब्लेंडिंग करेक्टिंग शेड विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन ब्रश। लेकिन आपको इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि आपका जो भी करेक्टिंग शेड है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आपको बस हल्का फुल्का ब्लेंड करना है, उसके जो हार्श लाइंस हैं, एजेस हैं, वो इवन हो जाए, ताकि आपका जो भी फाउंडेशन आप अप्लाई करते हैं, जो भी शेड, तो वो इक्वल और इवन लुक दे। याद रखें, कभी भी करेक्टिंग शेड्स को, कंसीलर्स को, करेक्टर्स को आपने कभी भी बिल्कुल ब्लेंड करके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना होता। हल्का सा ब्लेंड करें ताकि वो आपको उस कलर का शेड विजिबल नज़र आए। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ सासा कॉस्मेटिक्स का इल्यूमिनेटर, ताकि मेरी फाउंडेशन बहुत ही ग्लोई और ल्यूमिनस लुक दे। ग्लोई बेस बनाने के लिए आप इस तरह के लिक्विड इल्यूमिनेटर्स को अपने बेस के अंदर भी मिला सकते हैं, और इसके अलावा आप इस तरह से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं बेस से पहले। यहाँ मैं 2 डिफरेंट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। एक है हुदा ब्यूटी का और दूसरा है क्लिनिक की फाउंडेशन। ये दोनों फाउंडेशंस मिला के मैंने अपना डिज़ायर शेड बना लिया है। अब मैं फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद इस पर फिक्सिंग स्प्रे करूँगी। यहाँ स्प्रे में यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का इल्यूमिनेटिंग स्प्रे यूज़ करने की क्या वजह है कि मेरा जो भी बेस मैं अप्लाई कर रही हूँ, या आप कोई भी बेस अप्लाई करते हैं, तो एक तो वो आसानी के साथ ब्लेंड हो जाता है, सेकेंडली आपका लॉन्ग टाइम स्टे करता है। अब एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं तमाम फाउंडेशन को अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी, फेस पे भी, नेक पे भी, और आपने कानों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इवनली आपने ब्लेंड आउट कर लेना है। फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करते हुए आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने ड्रैगिंग नहीं करनी है, आपने रगड़ना नहीं है, आपने डैबिंग मोशन में अपना फाउंडेशन ब्लेंड करना है। अगर आप ड्रैगिंग करेंगे, रगड़ेंगे और घसीटेंगे, तो फाउंडेशन और उसके नीचे आपने जो भी प्रोडक्ट लगाया है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड होने के बजाय सारा कुछ आपके ब्लेंडर के थ्रू हटना या छूटना शुरू हो जाएगा। ये काम टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन अगर आपने स्किन बहुत अच्छी तरह से प्रेप की हुई है तो कंपैरेटिवली आपको कम टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी ब्लेंडिंग कंप्लीट करती हूँ। मीनवाइल आप लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अपने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे पहुँच सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको डिफरेंट शॉर्ट ट्यूटोरियल्स, रेमेडीज, टेक्निक्स वगैरह आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारे जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रिकमेंडेशन, और आपको बाय करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और उसकी जगह आप कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट ट्यूटोरियल्स में डालती रहती हूँ। नाउ अब बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर अगेन मैंने यूज़ किया है वही टार्ट का जो मैं शुरू से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हमने हाई पॉइंट्स पे लगाना है, अंडर आई पे, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ नोज पे, चिन पे, और अपनी चीक बोन और जॉ लाइन के सेंटर में। लाइक फाउंडेशन, इसको भी हमने डैम ब्लेंडर से और सेम टेक्निक यानी डैबिंग मोशन के साथ हमने इसको ब्लेंड करना है। Now I'm taking Airspun loose powder to pack my foundation and concealer, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए और फाउंडेशन अपनी जगह से ना हिले। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक पाउडर ब्रश, और मैं फेस के साथ नेक को भी कवर कर दूँगी। जब भी हम कोई लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसको पाउडर प्रोडक्ट के साथ ज़रूर पैक कर लिया करें, ज़रूर उसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया करें, ताकि आपने जो भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ किया है वो अपनी जगह से ना हिले और क्रीज आउट ना करे। अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्सल का ब्रॉन्ज़र। कंटूर के लिए आपने हमेशा वही टेक्निक यूज़ करनी है, पहले आपने एप्लीकेशन करनी है, उसके बाद आपने ब्लेंडिंग करनी है। और कॉन्टोरिंग करते हुए आपने फ़ीचर्स का ख्याल रखना है, आपने अकॉर्डिंग टू द फीचर्स कॉन्टोरिंग करनी है। ब्रोंज़र या कॉन्टोर का जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें वो सिर्फ उसी जगह पे लगाना है जिस एरिया को आप दबाना चाहते हैं। हाईलाइटिंग हम फेस के फीचर को उठाने के लिए लगाते हैं, प्रोमिनेंट करने के लिए लगाते हैं, और कॉन्टोर हम उस जगह करते हैं हमें जिस जगह को दबाना होता है या फिर उसको हमें छुपाना होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल डबल चिन या फिर चीक्स किसी के बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, किसी का फॉरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, किसी की नाक मोटी होती है, तो उन फीचर्स को हम दबाने के लिए कॉन्टूर या ब्रॉन्जिंग करते हैं। नाउ आई एम अप्लाइंग क्रीम ब्लश बाय एल्फ कॉस्मेटिक्स। पहले मैं क्रीम ब्लश लगाऊंगी, उसके बाद मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्लशन से पैक कर दूंगी। ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्लशेस बहुत अच्छे हैं, इसमें एक बहुत ही प्यारी सी शीन आती है जो कि बहुत अच्छा सा ग्लो इफेक्ट देती है। हाइलाइटर में यूज़ करूंगी ओफ्रा कॉस्मेटिक्स का इन शेड रोडियो ड्राइव। बहुत ही प्यारा शेड है, यू कैन चेक द ग्लो हेयर एंड दिस शेड इज़ द परफेक्ट शेड फॉर द एशियन स्किन। यहाँ हमारा फेस मेकअप फिनिश हो गया है। इसके बाद हम अंडर आई पे आ जाएंगे। अंडर आई के लिए हमने वही शेड्स यूज़ करनी है, न्यूट्रल शेड्स जो हमने आँख के ऊपर यूज़ किए थे। यहाँ मैं डार्क ब्राउन, रस्ट और येलो शेड को मिला के अंडर आई का मेकअप डन कर दूँगी। यह मैं लिप को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एसेंस की लिप पेंसिल, और इसके अलावा लिपस्टिक वाला पार्ट मुझसे रिकॉर्ड होने से रह गया था, तो मैंने आपको बता देती हूँ कि लिपस्टिक मैंने 2 लिपस्टिक्स मिला के यूज़ की थी। एक तो एंटाइस कॉस्मेटिक्स का स्कैंडल शेड मैंने यूज़ किया था, और उसके साथ मैंने मिलाया था मेबलिन का बिग रेड एप्पल। इन 2 लिपस्टिक्स को मिला के मैंने अपना लिपस्टिक का शेड बनाया था। लिपस्टिक के बाद हमारा मेकअप हो गया था डन, और आफ्टर हेयर स्टाइलिंग और दुपट्टा सेटिंग आप देख सकते हैं इस मेकओवर का फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट आप कौन सा लुक देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने आसपास रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।